जैसे अभी पितृपक्ष आ रहा है, अब लोग परेशान है। किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला हम तो ये स्थिति हमारी ये है कि हमारा कल होगा कि नहीं होगा, बताओ कुछ उपाय। हमको करना है, लेकिन ये 2 महीने कैसे काटेंगे। काला तिल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, एक चुटकी काला तिल उसमें डालिए, आसपास जो भी शिवलिंग हो, मंदिर हो, बस उस पर जाके चढ़ा दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे पितरों का कल्याण करें। हो जाएगा। विधि कभी नहीं कट सकती। विधि का मतलब जो हमारी नीति ने, हमारे वेदों ने, पुराण उपनिषदों, उसको विधि बोलते हैं। विधि का विधान, क्योंकि कर्म के 2 भाग हैं। ये व्यूअर्स बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। अभी भी एक पंडित जी के ऊपर बात आई थी, तो मैंने दोनों तरीके से बात कही थी, दोनों पक्ष की बात मैंने कही थी। बात यह है कि जो कार्य जिस पद्धति से होगा होगा तो उसी पद्धति से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मेरे पास कॉल आते हैं कि हम बाहर रह लें तो। भाई, आप तो होटल में रह रहे हैं, आप तो एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं तो क्या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बाहर रह लें तो। हम बाहर से आ लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, हम 500 रुपये के कमरे में रह लेंगे, मुझसे लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हमारा इतना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हटा दीजिए आप, होटल और उसका। मैं कहता हूँ। फिर कई लोग कहते हैं कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं। मैं उनको राय देता हूँ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी जहर खाने के पैसे नहीं हैं, अब तो आप ये बताओ करना क्या है। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि पितृ सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड को भूल मत जाइएगा। मैं उनको एक उपाय बताता हूँ। जैसे अभी पितृपक्ष आ रहा है, अब लोग परेशान है। किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला हम तो ये स्थिति हमारी ये है कि हमारा कल होगा कि नहीं होगा, बताओ कुछ उपाय। हमको करना है, लेकिन ये 2 महीने कैसे काटेंगे। काला तिल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, एक चुटकी काला तिल उसमें डालिए, आसपास जो भी शिवलिंग हो, मंदिर हो, बस उस पर जाके चढ़ा दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे पितरों का कल्याण करें। हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बात कहूँगा बड़ी ऑथेंटिक कहूँगा, और ये मैं बात कर रहा हूँ शिव महापुराण की, जिसमें ये दर्शन आया है। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्थिति को बैरिगेटिंग देगा। ध्यान रखना, हम मेडिसिन जो लेते हैं बैरिगेटिंग के लिए लेते हैं, परमानेंट चीज़ों के लिए हम चीर फाड़ भी करा लेते हैं, ये बैरिगेटिंग दे देगा। अगर वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वास्तव में खाने के लिए नहीं है, तो मैं कहता हूं यही फॉर्मूला उसके पितरों का कल्याण भी करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है ना। आप एक चीज समझिए, आप कह रहे हैं कि मेरी बहुत, मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरी सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आपकी पुरानी वो स्टाइल जो है, जिस फ्लाई करते थे, आप फ्लाई आज भी कर रहे हैं। भले आप कर्जे में हैं, मेरी बात को समझना। आप कर्जे में हैं, आपके पास हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का कर्जा है, लेकिन आपके जो रुकने का होटल है, जो फ्लाई करने का स्टैंडर्ड है, मुझे ई में बैठना है तो ई में ही बैठूंगा, समझना मेरी बात को। वो अगर ये व्यक्ति कहे जी मैं तो बहुत कर्जे में हूँ, आप देख लो मेरे पास तो इतना कर्जा है, मैं आपको इतना पैसा कैसे दे दूँ, तो फिर मुझसे ये भी कह सकता हूँ धर्मशाला में क्यों नहीं रुक लेते, ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, स्लीपर का टिकट ले लो, तुम्हारे बहुत सारे पैसे कट जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। उस कंडीशन में अगर व्यक्ति है, तो फिर उसको सारी चीज़ें वैसे ही करनी चाहिए ना। वो सिर्फ ये कह दे पंडित जी से, पंडित जी मेरे पास नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए शाम को उसको क्लब के लिए पैसा है उसके पास, दूसरी चीज़ों के लिए पैसा है उसके पास, लेकिन इसके लिए नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जिनके पास नहीं है, मैं कहता हूँ उनकी गोविंद कृपा करें। मेरे यहाँ पर एक सबसे छोटा सॉल्यूशन है। एक तो हमने कहा पोथी पाठ होता है, किसी के पास नहीं है पोथी पाठ कराते हैं। 21,000 रुपये की राशि का पोथी पाठ होता है, एक ब्राह्मण बैठने 7 दिन तक मूल पाठ पूरा 18,000 श्लोक, उनका भोजन पानी सारी चीज़ें, आखिरी में वस्त्र दान दक्षिणा, सब कुछ इसमें शामिल है। व्यक्ति ऑनलाइन संकल्प लेता है, उसके नाम से वो कार्य होता है और रिजल्ट है उसके, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान की कृपा से सब है, लेकिन वो हर साल ये पोथी पाठ इसलिए कराते हैं ताकि चीज़ें मैनेज रहें, और रहती हैं। ऐसे भी लोग हैं। फिर मेरे पास एक और बहुत अच्छी, लोग कहते हैं जी ये भी नहीं हो पाएगा, कराना तो है। तब यही जो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ है, मैं सामूहिक में कराता हूँ, जस्ट ऑफ ₹11,000 सामूहिक, मतलब एक पोथी पर
कई लोगों के संकल्प, 3 या 4 लोगों के संकल्प हम चढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक इच्छा है तो पूरा हो जाए। अब हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, और बाद में फिर मैं वही वर्ड कहूँगा कि आपके पितृ सब देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि तेरे पास खाने के लिए नहीं है और तू मेरे लिए ये तक करा रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास टोटल पॉकेट में 10 रुपये हों और व्यक्ति उसमें से 9 रुपये दान कर रहा है, और किसी के पास 100 रुपये हैं, वो 10 रुपये दान कर रहा है, तो बड़ा दानी कौन हुआ? जिसके पास 10 रुपये थे, जिसने 9 रुपये दान कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास, बेचारे के पास है ही नहीं कुछ, वो परेशान है, पितृ तो पितृ, वो अपने कर्म वो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और इन सॉल्यूशंस को लोगों को समझना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड, सब कुछ जो संबंधित है वो श्रद्धा से है ना। मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, किसी दिन बड़े तबीयत से भगवान के चरणों में सर रख के रो लो। क्योंकि देखो, मैं जो कह रहा हूँ बहुत ऊपर की बात कह रहा हूँ, और कोई नहीं कर पाता। वो ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन उस परमात्मा का अनुग्रह हो जाए तो ग्रह भी उसकी टाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कार्य जिस विधि से होता है वो उसी विधि से संपन्न होगा। विधि कभी नहीं कट सकती। विधि का मतलब जो हमारी नीति ने, हमारे वेदों ने, पुराणों, उपनिषदों, उसको विधि बोलते हैं। विधि का विधान, क्योंकि कर्म के 2 भाग हैं। लोग कहते हैं हम भी कर्म कर रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा कर्म करो फल मिलेगा, हमें गड़बड़ क्यों मिला? अरे भाई, तुम चोरी कर रहे हो, चोरी का फल तो गड़बड़ होगा ना। तो कर्म के 2 भाग हैं, एक विधि, एक निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है उसका फल अलग है, जो नहीं करना उसका फल अलग है।